सोनपुर गांव में एक गरीब और लाचार औरत पूजा रहती थी। पूजा का पति मुकेश शहर गया हुआ था ताकि वहां वो नौकरी तलाश कर सके। जब कई दिन बीत गए तो पूजा ने अपनी बेटी करीना से कहा, करीना, चलो बेटा शहर चलते हैं और वहां तुम्हारे बाबूजी को ढूंढेंगे। जाने कहाँ के सालम में होंगे, कोई खैर खबर ही नहीं। तो करीना बोली, माँ, हम इतने बड़े मुंबई शहर में भला कैसे बाबूजी को ढूंढ पाएंगे। तो पूजा ने कहा, नाना मेरी बच्ची, कुछ तो करना ही होगा, वरना कैसे तुम्हारे पिताजी मिल पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमको जरूर मिल जाएंगे। चलो सामान पैक करो, आज रात की ट्रेन से हमें मुंबई जाना है। रात की ट्रेन से पूजा और उसकी बेटी करीना दोनों ही मुंबई पहुंच गए। वहां उन्होंने रहने के लिए अपनी बहन और करीना की खाला करिश्मा के यहाँ पनाह ली। करिश्मा ने बहन और अपनी भांजी की खूब आवभगत की, तरह तरह के खाने खिलाए और अपने जीजा को ढूंढने में भी हेल्प करवाई। मगर मुकेश कहीं ना मिला। चंद दिन बाद एक रोज पूजा ने अपनी जीजा अनुराग को अपनी बहन करिश्मा पर चिल्लाते हुए सुना, करिश्मा, ये सब क्या तमाशा है। तुम्हारी बहन ने तो यहाँ डेरा ही जमा लिया, जाने का नाम ही नहीं लेती। इसका पति तो मिला नहीं, फिर ये आखिर यहाँ क्यों रह रही है। मेरी जेब तो घर का राशन ला ला कर ही खाली हो गई है। अपनी बहन से कह दो या तो गांव लौट जाए या फिर शहर में किराए पर मकान ले ले, मगर मेरे घर से चली जाए। कल का सूरज तुम्हारी बहन इस घर में ना देखे। करिश्मा रोती रही कि कुछ दिन की मोहलत मिल जाए, मगर उसका पति ना माना। गोया कोर्ट से ऑर्डर जारी हो चुके थे और अब कुछ नहीं हो सकता था। करिश्मा पूजा से बोली, बहन, तुम्हारे पति का तो कुछ अता पता नहीं, तुम आखिर कब तक यहाँ रहोगी। मैं अकेली होती तो बात कुछ और थी। मेरा पति नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। मैं मजबूर हूँ, यहाँ से चली जाओ। पास में एक कमरे की एनेक्सी है, वहां जाकर रेंट पर रह लो और ये लोग कुछ पैसे तुम्हारे काम आएंगे। पूजा बोली, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इतने दिन रखा, और इन पैसों का भी शुक्रिया। मैं तुमको ये रकम जल्द ही लौटा दूंगी। ये कहकर पूजा और करीना ने पैसों से कुछ सामान लिया और घर में शिफ्ट हो गई। एक दिन उसने देखा कि एक ठेले पर लिखा है चिकन रोल सिर्फ 10 रुपए में। करीना बोली, माँ, बहुत भूख लगी है, ये चिकन रोल की खुशबू बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये रोल खाना है। तो पूजा बोली, बेटा ये लो और जाकर 2 रोल ले आओ। करीना 2 रोल ले आई। माँ बेटी ने खाकर कहा, ये रोल तो बड़े मजेदार हैं। वाह, क्या बात है। पूजा ने करीना से कहा, क्यों ना हम भी ये रोल बनाकर बेचें, इससे हमारी गुर्बत भी दूर हो जाएगी। तो करीना बोली, माँ, चलें इस रोल वाले से हम चिकन रोल की रेसिपी बनाना सीखते हैं, तो हम भी फिर ये बेच सकेंगे। पूजा ने चिकन रोल वाले से कहा, भैया, मैं एक गरीब औरत हूँ, अपने पति की तलाश में गांव से यहाँ शहर आई हूँ। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, क्या तुम मुझे ये रोल बनाना सिखा दोगे ताकि मैं भी बेच सकूं। तो रोल वाला बोला, मुझे तुमसे हमदर्दी है बहन, मगर अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। क्या मेरी माजरत ही समझे, मैं तुमको नहीं सिखा सकता। पूजा उदास हुई और बोली, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और रोती हुई घर गई। अगले दिन सोकर उठी तो पड़ोस से मजेदार खाने की खुशबू आ रही थी। पूजा ने खिड़की से झांका तो एक बूढ़ा शख्स चूल्हे पर कढ़ाई रखे कुछ तल रहा था। पूजा उसके घर गई और पूछा, अंकल, आप ये क्या मजेदार चीज बना रहे हैं जिसकी खुशबू मुझे यहाँ तक घसीट लाई। तो बूढ़े अंकल बोले, अरे बेटा, मैं रोल तैयार कर रहा हूँ। सुबह से दोपहर तक तैयार कर लेता हूँ, फिर 6 बजे कपड़ा मार्केट के नीचे ठेला लगाकर इनको बेच देता हूँ। पूजा ने उस आदमी को अपने गम की सारी दास्तान सुनाई और बोली, क्या आप मेरी गमज़दा कहानी सुनकर हेल्प करेंगे मेरी, मुझे ये रोल बनाना सिखा दें प्लीज। बूढ़ा सोचने लगा कि आज की नेकी कल को काम आएगी। मेरे भी कब्र में पांव लटके हैं, क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। और इसी सोच के साथ बूढ़े ने पूजा को पैसे दिए और काम सीखने के बाद अपना कारोबार भी स्टार्ट कर ले, और जब पैसे मिलने लगे तो ये सारी रकम उसे लौटा दे। पूजा ने कुछ दिन में ही चिकन रोल की रेसिपी बेहतरीन किस्म के रोल के साथ तैयार करना सीख ली और ठेला लगाकर बेचने लगी। देखते ही देखते दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होने लगी।
पूजा ने बूढ़े और अपने बहन के पैसे शुक्रिया के साथ लौटा दिए। अब ठेले से दुकान की सूरत इख्तियार हुई और पूजा एक बेहतरीन चिकन रोल वाली के नाम से मशहूर होने लगी। और एक दिन एक चमचमाती हुई कार में एक अमीर तरीन लड़की और उसका शौहर निकले और अमीर लड़की ने पूजा से कहा कि तुम चिकन रोल वाली हो ना? तुम्हारी चिकन रोल्स की बहुत धूम सुनी है, तो सोचा मैं भी टेस्ट करके आऊं। 4 रोल लगा दो। उसके साथ खड़े शख्स को देखकर पूजा हैरान रह गई और बोली, मुकेश हो ना तुम? तुमने यहाँ शहर में दूसरी शादी कर ली? मैंने तुमको कितना ढूंढा और तुम यहाँ ऐश कर रहे हो। तो मुकेश बोला, अरे आहिस्ता बोलो, माफ कर दो, मुझे मजबूरी से शादी की। पैसों की खातिर मैं कुछ दिन में तुम दोनों के पास मिलने के लिए ही आने वाला था। तो पूजा बोली, झूठे मक्कार आदमी, यहाँ अब तुम्हारी कोई जगह नहीं, कभी लौट कर मत आना। क्योंकि मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ न दिया, तो अब मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। मैंने अपनी मदद आप की है और अब बेसहारा नहीं हूं, अपने पैरों पर खड़ी हूं। चले जाओ, इससे पहले कि दूसरी बीवी से भी हाथ धो बैठो। ये कहकर पूजा कस्टमर्स को चिकन रोल सर्व करने में मसरूफ हो गई।